आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 5 हम डिस्कस करें अबाउट फोटोसिंथेसिस। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग रेगुलर साथ साथ देख रही हैं। ये छोटा तो टॉपिक है बट वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और ये थोड़ा सा समझना है। द टॉपिक इज़ केमिस्मोसिस। ठीक है, अब ये जो लफ्ज़ है केमिस्मोसिस, इस पर मैं बात करूँगा। एक्चुअल दिस इज़ अ प्रोसेस। ओके, देखिए एक सेल जो है उसको एनर्जी की एटीपी की नीड होती है। ओके, और सेल में जो है दो डिफरेंट वेज हैं टू गेट एनर्जी। जो 80% एनर्जी है वो इसी प्रोसेस से बनती है, दैट इज़ केमिस्मोसिस। और जो सेकंड टाइप की जो एनर्जी है, आई मीन जो सेकंड वे है, दैट इज़ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, ये वाली जो है ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, और वो जो है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल। अब मैं थोड़ा सा आपको इन दोनों के बारे में समझाता चलूँ। एक तो आपने याद रखना है कि जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है वो बहुत थोड़ी होती है, मीन्स बहुत कम परसेंटेज, आई थिंक हार्डली 2% जो है वो कह लें, या उसको 20% समझिए, तो 20% जो है सेल सबस्ट्रेट लेवल से गेन करता है। ओके, और जो 80% एनर्जी है वो इसी प्रोसेस से बनती है, केमिस्मोसिस से। अब इनमें फ़र्क क्या है, थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टली पहले बता देता हूँ, देन मैं इसको जो मैंने यहाँ पे नोट किया है ये भी आपको समझा दूँगा। सबस्ट्रेट लेवल में क्या होता है कि जो फॉस्फेट है वो एंजाइमेटिकली, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, वो किसी कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिटैच होता है, वहाँ से वो एंजाइमेटिकली रिमूव होता है। ठीक है, फॉस्फेट, और वो जाके बाइंड करता है एडीपी के साथ। तो जब एंजाइमेटिकली फॉस्फेट रिमूव होगा और जाके एटीपी बना देगा, तो दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। ओके, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है दैट इज केमिस्मोसिस। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ hydrogen ions, okay, from higher to lower concentration by the involvement of thallic membrane in case of chloroplast and cristae in case of mitochondria। अच्छा, इस बात को समझना है आपने, ये जो मैंने अभी डेफिनेशन बोली भी है, मीन वैसे तो प्रोडक्शन एटीपी होती है, बट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी जिसमें थैलेक मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें क्रिस्टी की मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो, मतलब जब एटीपी प्रोड्यूस होंगे और ये मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होंगी, तो इस टाइप की प्रोडक्शन ऑफ एटीपी को हम क्या नाम देंगे, दैट इज़ केमिस्मोसिस। ओके, अच्छा, ये अभी मैं डायग्राम से सारा आपको समझाऊंगा। अब यहाँ देखिए एक साइंटिस्ट का जिक्र है यहाँ पे, पीटर मिचेल। इस साइंटिस्ट ने, आई थिंक 1966 की बात है, पीटर मिचेल ने ये केमिस्मोसिस का आइडिया जो है पेश किया। एंड दिस इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस पर बात कर लेते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है, ओके, यू कैन सी दिस वर्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये पता होना चाहिए। आई होप कि आप सबको नॉलेज इसका है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है या इलेक्ट्रॉन ऐड होता है या ऑक्सीजन रिमूव होता है। ओके, मैं रिपीट करता हूँ, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा या इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, या ऑक्सीजन रिमूव होगा, ये रिडक्शन होती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अच्छा, ये देखिएगा, ये जो हाइड्रोजन आयन के बारे में एक बात यहाँ लिखी है, हाइड्रोजन आयंस एक्चुअली ये जो बनते हैं, दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। उसका एक और नाम भी है जिसका प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब आपने इस डायग्राम को समझना है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, यू कैन सी दिस वन, ये आप देखिएगा। अब यहाँ आ जाए, ये सारा ये मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन में जो सारा प्रोसेस हो रहा वो मैं समझाऊंगा। देखिएगा,
दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का थैलिकाइड है। थैलिकाइड की ये देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये स्ट्रोमा है और ये जो है थैलिकाइड, ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ये है थैलिकाइड मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है और यहाँ से ये स्ट्रोमा में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये डबल मेम्ब्रेन जो है ये, ठीक है, ये ल्यूमन है, ये ल्यूमन है और ये मेम्ब्रेन जो है वो ये शो की है, ठीक है, ये देखिएगा। अभी आप देख सकते हैं दिस वन, ये देखिए, ये जो लेयर है ये एक लेयर है और ये जो है दैट इज़ सेकंड लेयर। यानी ये बिल्कुल जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड बाई लेयर है ये, ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा, इस मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ शो किया, देखिए ये एक जो मॉलिक्यूल है ना, इसमें एक हेड होता है, हेड ऑलवेज हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, और ये देखिए दो टेल्स होती है, ऐसे ये हमेशा हाइड्रोफोबिक होती हैं, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, मतलब क्या हुआ, ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट इज़ लिपिड बाई लेयर। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर आप ये सारा समझ चुके हैं ऑलरेडी किसी हद तक, बल्कि ये आपका फिजिक्स में नॉलेज होगा। और ये अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन, उसमें भी अगेन रिपीट होगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीखिएगा। हाँ, ये देखो, ये सारी मैंने मेम्ब्रेन शो की है, ठीक है, जिससे लिपिड बैरियर, ये इसका देखो, ये यहाँ देखिए ये ल्यूमन है, ये इसको इसे ऐसे करें तो ये ल्यूमन, ये सारा ल्यूमन आ जाएगा, ठीक है, और ये इसका स्ट्रोमा आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रोमा में ना, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे थोड़े हैं, स्ट्रोमा में हाइड्रोजन थोड़े हैं और ल्यूमन में हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड हो रही है, ठीक है। अब इसको बात समझना है, ये देखिए आपको पहले पढ़ा चुका हूँ फोटोसिंथेसिस में, ये आप समझ लें, यहाँ पे फोर्थ सिस्टम 2 है और यहाँ समझ लें फोर्थ सिस्टम 1 है। तो ये देख लें, यहाँ फोर्थ सिस्टम 2 के बाद आपको पता है यहाँ पे ETC बताया था, प्लास्टोक्विनोन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन, ये सारा आप ये समझ लिए वो फिनोमेना हो रहा है, यहाँ ETC है। और फिर ये फोर्थ सिस्टम 1 में अगर देखें यहाँ लाइट पड़ती है तो ये यहाँ पर डाक्सिन वगैरह और ये सारा ना, ये फोर्थ सिस्टम 1 है। मतलब ये मेम्ब्रेन के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है फोर्थ सिस्टम का। तो ये थैलेकेट मेम्ब्रेन मैंने शो की है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये देखें, आपको मैंने ये देखें NADH है प्लस H पॉजिटिव, इसको कह सकते हो, या इसको आप NADH2 भी कह सकते हो या NADH प्लस H भी कह सकते हो ना। अभी देखें, जब ये NADH प्लस H या NADH2, ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा तो देखिए हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होंगे। हाइड्रोजन रिमूव होने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये देखिएगा, यहाँ से जब भी हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो डेफिनेटली यहाँ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और ये जो एनर्जी है यहाँ पे यूज़ होती है, ये पंप्स हैं, देखिए ये पंप्स हैं, इन्हें कहते हैं हाइड्रोजन पंप्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन पंप्स हैं और ये जो है एनर्जी जो यहाँ से रिलीज़ होगी वो एनर्जी इन हाइड्रोजन को पंप करने में हेल्प करेगी। और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये लोअर कंसंट्रेशन से ये देखें यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएंगे। ल्यूमन भी देखिए, ल्यूमन है और ये स्ट्रोमा है, ठीक है, आइडिया हो गया। अच्छा, आपको पता है फिजिक्स भी नेक्स्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाऊँगा कि एक जो NADH होता है ना, उसकी ऑक्सीडेशन से 3 ATP बनते हैं। हम इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारा जनरल यहाँ पर्पज़ क्या है, ATP बनना किसकी मौजूदगी में, मेम्ब्रेन की मौजूदगी में, दैट्स द केमियोस्मोसिस। अब यहाँ आ जाएँ, ये देखें, यहाँ से मैंने कहा कि हाइड्रोजन का रिमूव होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, यहाँ पर पूरी सीरीज़ है प्रोटीन की, याद है साइटोक्रोम सीरीज़ है, बताया था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक रिसेप्टर, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम बी, प्लास्टोसाइनिन, ये सारा वही है फोर्थ सिस्टम 2 का। तो याद रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और यहाँ से आपको आइडिया हो गया है H पॉजिटिव आयन सारे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो आपके ख्याल में हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव करते हैं, तो आप देखिए यहाँ से हाइड्रोजन इधर मूव क्यों नहीं कर रहे, वाई दे आर नॉट मूविंग अगेंस्ट दिस कंसंट्रेशन हाई से लोअर। उसकी वजह है कि दिस मेम्ब्रेन इज़ इम्परमेबल, इसके लिए सिर्फ स्पेसिफिक ये जगह है जहाँ से ये हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे और ये वाला हिस्सा इसको अलाउ करता है, ओके, दैट्स द रीज़न। हालांकि बैक बोन्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ हायर टू लोअर, बट ऐसा होता नहीं है। ये जो मेम्ब्रेन है इसके अंदर ये सिस्टम है पूरा, ये सिर्फ अलाउ करता है हायर से लोअर। अच्छा, ये देखिए, ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाऊँगा, FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है तो फिर वो मामला हो जाएगा क्या, ये देखिए हाइड्रोजन मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन ये देखिए ट्रांसफ़र होंगे, ये देखिएगा, ठीक है, ये ETC सारा है। अब ये देखें यहाँ पर देखिएगा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है ना, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है और ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिसीव करेगा और ये 2 हाइड्रोजन यही है जो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन बाइंड विद द ऑक्सीजन टू मेक द
वाटर, तो यहाँ पे वाटर इज अ प्रोडक्ट और यहाँ पे ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ओके, अब ये देखें, नाउ देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अच्छा, ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है, दीज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि दीज आर प्रोटॉन मोटिव फोर्स, तो हायर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की, दैट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर दुनिया की सबसे छोटी मोटर है ये, मैं समझता हूँ ये जो है ना, इसे बोलते हैं ATP सिंथेज या ATP सिंथेज कम्प्लेक्स ना। इसके अंदर यहाँ पे ATP सिंथेज एंजाइम्स होते हैं इस जगह पे। जब हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ मूव करते हैं डाउनवर्ड अगेंस्ट ग्रेडियंट मीन हायर टू लोअर, जब यहाँ से हाइड्रोजन डाउनवर्ड मूव करेंगे ना, तो असल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइड्रोजन मूव करेंगे असल में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आ रही है, तो क्या ये मोटर जो है ये मूव करेगी और ये यहाँ पर एक फिनोमेना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी तो ADP इंतजार कर रहा होता है, ADP जो है वो उसको एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है इसको, ADP फास्फोरस भी अवेलेबल है यहाँ स्टोमा में, तो ADP के साथ फास्फोरस जो बाइंड होता है और बनाता है ATP। दिस प्रोडक्शन ऑफ ATP बाय द इन्वायरमेंट ऑफ थैलेमस मेम्ब्रेन कॉल्ड कैमस्मोसिस। आइडिया हो गया, ये देखिएगा, दिस इज ऑल अबाउट, ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रोमा है, ये सारा समझा दिया। ये आप देखिएगा ज़रा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखें जैसे हायर से लोअर मूवमेंट होगी ना, ये देखिएगा, तो ये मोटर मूव करेगी, मतलब समझने के लिए ये दुनिया की सबसे ये छोटी मोटर इलेक्ट्रिक मोटर है, और ये यहाँ पर क्या करेगी, ADP को फास्फेट से बाइंड करेगी और बनाएगी ATP। फिर ये ATP जो है ना, ये आगे जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में पंप्स होते हैं, ATP पंप्स, उसके थ्रू उन पंप से होते हुए आगे जहाँ जहाँ सप्लाई होनी है वहाँ पर उन प्रोसेस में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहाँ पर ये ATP इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बताया, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं जो ATP प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था, वेरी सिंपल, वेरी कंसेप्चुअल, ओके। तो इसको देख लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।